फुट में एक आदमी घर की सगाई की पार्टी में आया, आप लोगों से मिला, वो घर के अंदर आया, यहाँ बैकयार्ड तक आ गया, इतने लोगों के बीच में से गोली लगी और आप में से किसी को यह नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है और इसे गोली किसने मारी? हाँ? कमाल है। सर, ये हाई प्रोफाइल फंक्शन था, यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। अब ये आदमी कोई गेट क्रैशर, बिन बुलाए मेहमान हो सकता है। आखिर हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में कुछ? सर, हम कार्तिक और मनीषा की सगाई में बिजी थे, अब किस किस पर ध्यान दें सर? इसके लिवर के पास गोली लगी जिससे इसकी मौत हुई, लेकिन शरीर में और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं। लेकिन एक बात और दिख रही है जो कुछ मेल नहीं खा रही। देखा तुमने थोड़ी? इसके जूते में छेद है। वही, ये देखो, ये सूट और फटेहाल जूते। इसकी जेब से तो और कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चले कि ये है कौन। इशिता, कोई सबूत मिला? नहीं सर। गन वगैरह कुछ भी? नहीं सर। सर, मैंने इस आदमी से बात की थी, इसने अपना नाम रिंकल बताया। देखिए, ये आदमी रिंकल है या कोई और, एक बात साफ है कि ये आदमी गेट क्रैशर नहीं है। गेट क्रैशर पार्टी में घुसते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, घर के अंदर घुस के गोली खा के मर नहीं जाते। आप कौन है? जी, शाम्बिक। क्या करते हो आप? मैं तो नौकर हूँ साहब। आपने इस आदमी को खाने के आसपास घूमते हुए देखा था? नहीं साहब। नहीं, कोई तो यहाँ पार्टी में पहले से मारने के लिए तैयार बैठा था और उसे ये भी मालूम था कि लाश को ठिकाने कहाँ पे लगाना है। वो तो अच्छा हुआ कि वो बच्चा चीकू उसने देख लिया, वरना ये लाश भी शायद हमें नहीं मिलती। सर, ये आदमी कब दिखा, कब गायब हुआ और कब इसको गोली लगी, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए सर, आप हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। तो ये आदमी गड़बड़ लगता है। लाखों रुपए का सूट पहना है और जूते किस किस के फट चुके। ये आदमी यहाँ जरूर किसी न किसी मकसद से आया था। हमें चीकू और उस आया से मिलना है जिसने इस लाश को पहले देखा। सर, आप चल तो रहे हैं लेकिन चीकू से बात करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? हमारे चीकू ने अचानक से बोलना बंद कर दिया है और अब आप सिर्फ उससे हाँ या ना में सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? चीकू ने बोलना क्यों बंद कर दिया? बच्चे तो कितनी बातें करते रहते हैं। सर, आप खुद ही देख लीजिए। चीकू बेटा, सूप पी ले, थोड़ा सा पी लो बेटा। अरे, ये दोनों नए अंकल कौन है? अंकल, आप मेरे साथ मेरा नया वीडियो गेम खेलोगे ना? खेलेंगे बेटा, मगर बाद में। पहले हम आपके भैया से कुछ बात कर लें। आप तब तक अपने कमरे में बैठो। ठीक है। चीकू बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं। मैं दया अंकल। और मैं फ्रेडी अंकल। ये चीकू बेटा, ये बताओ कि इस अंकल को जो आदमी घसीट के ले जा रहा है, तुमने इनको देखा? कौन था ये? कोई नहीं। शांता, आपने भी नहीं देखा कि ये लाश कौन लेके जा रहा था? नहीं सर, चीकू के हाथ से ड्राइंग का सामान गिरने की आवाज आई तो मैं भी भाग के आ गई देखने क्या हुआ, मगर वहां रूम में मुझे कोई नहीं दिखा सर। आप चीकू को चीनी के कमरे में ले जाइए, हमें इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है सर, आजा बेटा। अशोक जी, आपसे ये सवाल है कि चीकू ऐसे कैसे हो गया? जरूर इस बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है। सर, चीकू हमारे स्वर्गवासी भैया भाभी का बच्चा है।
हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है, लेकिन उसे हम उस हादसे से बचा नहीं सके। कैसा हादसा? कुछ महीने पहले वो बागवाड़ी के जंगलों में कहीं खो गया था और जब से वो वापस आया है तब से ऐसा ही है, किसी से बात नहीं करता। बड़ी अजीब बात है। चीकू अपनी बात पेंटिंग के जरिए बोलता है। बड़ी, यहाँ पे जितने पेंटिंग्स हैं सब ब्यूरो ले चलो। ये देखो, इसके हाथ काफी खुरदुरे हैं। ऐसा लगता है रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता था ये। एक मिनट, इसके नाखूनों में ये चिकनाहट। आइए, आप लोग उस तरफ खड़े हो जाइए। पीछे था, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सबकी उंगलियों के निशान लो। क्यों? क्यों और क्या नहीं, सब लोग शक के दायरे में। देखिए सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे। ना तो सगाई के फोटोग्राफ्स, ना वीडियो शूटिंग और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। आप सब पे ऐसे ही भरोसा कर ले? कभी नहीं। इशिता, शुरू हो जाओ। क्या हुआ सर? लगता है इस आदमी को घसीट के यहाँ इस तरफ ले जाया जा रहा था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, वहां कहाँ जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि चीकू ने अगर लाश को नहीं देखा होता तो खूनी इस लाश को लेकर कहां जाता। इस घर के बारे में तो घर वाले ही जानते होंगे। ये काम किसी घर के जानकारी पर लगता है। घर में और कौन कौन है? जो भी हैं सब यहीं पे हैं। सब यहीं पे है? ये फोटोग्राफ में बच्चों के साथ ये दो लड़कियां कौन है? वो दोनों मेरी बेटियां हैं। जायदाद को लेके अनबन होने की वजह से नाराज होके घर छोड़ के चली गई। और कहाँ गई है नाराज होके? पता नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। क्या बात है, बड़े अच्छे पिता हैं वैसे आप। बहुत कुछ नई बातें पता चल रही हैं यहाँ, सिवाय खून की वजह और खूनी को छोड़कर। अभिजीत, ये रिंकल बिन बुलाए मेहमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी उसका खून किया है वो जानता था कि रिंकल उस पार्टी में आने वाला है, और तो और उसकी लाश को उसे मारने के बाद कहां छुपानी है, सब प्लान था। ये घर वाले हैं बड़े अजीब। वो चीकू के जंगल में गुम होने की बात को ऐसे बता रहे हैं जैसे वो गार्डन में घूमने गया था। दो जवान बेटियां नाराज होकर घर छोड़ के चली गई और उनके पिता देवधर को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ सर, अपनों की चिंता नहीं है, मैनेजर की सगाई करवा रहे। वही तो है ना, बड़ी अजीब बात। और तो और उस पार्टी में रिंकल आता है कीमती सूट पहनकर और साथ में पट्टे हाल जूते भी। उसका खून होता है और वहां किसी को भी उसके खून के बारे में कुछ पता तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? सर, ये ड्राइंग देखिए। दो लोगों के पैर, लगता है पेड़ों के पीछे दो लोगों को लटकाया गया है। और फिर ये ड्राइंग चीकू ने जरूर देखकर बनाया है। सर, कहीं इसी सदमे की वजह से चीकू ने बोलना बंद तो नहीं कर दिया? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। चीकू बच्चा ही तो है, डर गया होगा। लेकिन उसकी वजह से एक केस हमारे सामने आ गया है और लगता है चीकू गवाह है इस जुर्म का। सर, यानी कि हमें चीकू से फिर से मिलना होगा? हाँ, मिलना तो पड़ेगा, मगर उसके घर वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। अजीब लोग हैं ये। बस। हाँ सारुण के, बोल, क्या पता चला? बॉस, रिंकल के हाथ की उंगलियों के नाखूनों में मुझे बर्तन धोने का डिटर्जेंट मिला है। डिटर्जेंट? एक बात और, लगता है रिंकल काफी दिनों से नहाया नहीं था। उसकी खोपड़ी की सतह पर मुझे मिट्टी मिली है, चिकनी मिट्टी जमी हुई। मुझे लगता है रिंकल जमीन खोद रहा था कहीं किसी जंगल में। सर, ये चीकू भी तो कुछ महीनों पहले जंगल में था। ये रिंकल भी जंगल से चीकू के घर आया, वहां उसका खून हो गया। ये चीकू ने जंगल वाली पेंटिंग बनाई। ये संयोग नहीं लग रहा है सर।
जरूर कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। इन सारी चीजों का कोई ना कोई संबंध तो है। बस ये पता लगना चाहिए कि चीकू के साथ हुआ क्या, तो रिंकल का राज भी खुल जाएगा। चीकू, नहीं नहीं, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बीवी का चमकता हुआ चेहरा इस साड़ी में 0 वाट के बुझे हुए बल्ब की तरह लगेगा। क्या कह रहे हैं चमन सेठ, ये मिसेज कुमार की 75,000 की साड़ी है। तुम नहीं समझोगे, मेरी बीवी को भी ये रंग पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छी वाली साड़ी हो तो बताओ। रुक जाइए, ये लीजिए, ये आज ही पेट्रोल से धुल कर आई है। सेठानी जी से बोलिएगा कि पहनकर 3 दिन के बाद वापस कर दें। क्यों? क्योंकि गुरुवार को साड़ी वाली साड़ी लेने आ रही है। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, किसी ने रिंकल जैसे आदमी को इतना महंगा सूट पहनने क्यों दिया होगा और क्यों? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। हाँ जी, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने आए हैं, लेने आए हैं? ना तो कपड़े देने आए हैं और ना ही लेने आए हैं, बल्कि एक सूट के बारे में पूछने आए हैं। मैं समझा नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। अरे बाप रे, सीआईडी? सब कुशल मंगल तो है? नहीं है। अब क्या करें? देखिए, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। हम लोग एक सूट के बारे में पता कर रहे हैं और एक आदमी के बारे में। कौन सा सूट, कौन सा आदमी? सर, हमारे यहाँ किरमानी से लेकर ए टू जो जैसे महंगे ब्रांड के सूट ड्राई क्लीन होने के लिए आते हैं, पर इसमें कोई आदमी कैसे आ गया? अब ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? सुपरस्टार रोशन कुमार, 1 लाख का पलेंटिनो सूट, इसमें इतना बड़ा छेद हो गया। मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इस फोटो में एक आदमी गोली खाकर मरा हुआ है और तुम्हें ये सूट दिख रहा है जिसमें छेद है। किसी ने इस आदमी का नाम रिंकल बताया है, यही नाम है ना इसका? सर, ये कोई रिंकल विंकल ट्विंकल नहीं है, ये तो झुमरू है, झुमरू। टेढ़ा आदमी है, मतलब था। और ये सूट तुमने दिया था इसे पहनने के लिए? हाँ, मैं ही दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और जिस दिन सूट चाहिए था उस दिन मुझे मिठाई ला कर देता था। ये आदमी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, मिठाई लेके आता था। ये किसी होटल में काम करता था क्या? हाँ सर, पन्नी का ढाबा। पन्नी का ढाबा? हाँ, पन्नी का ढाबा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना आज रात को सबको बिना नमक की सब्जी खिलाऊंगा मैं। ओ सोहन, वो 3 नंबर टेबल को देख, उनको आलू को भी क्या तेरा चाचा देगा क्या? दे रहा हूँ ना बजट सेट, लेकिन आप मेरे कागजात मत जाओ। एक तो 3 महीने से पगार नहीं दिया आपने, और ऊपर से आप हुक्म चला रहे हो, एडवांस दे रखा हूँ मुझे। ए चल चल। ओए गट्टू, अरे तू डाल में कर्चा घुमा रहा है या खेत में हल? बस हो गया ना बजट सेट, हो गया। चल हाथ चला जल्दी। अरे आइए आइए साहब। सोहन जी, साहब को ठंडा पानी दे दो। मैं लेके आता हूं। खाने के ऑर्डर ले लो। आज मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए साहब। अरे हमारे यहाँ का खाना खा के तो देखिएगा, यहाँ की दाल पूरी मुंबई में फेमस है। आप एक बार खाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे और बार बार यहीं पे आओगे साहब जी। अरे भाई साहब, हमने कहा ना कि हम लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आए। खाना खाने नहीं आए तो फिर ढाबे में क्यों आए साहब? सीआईडी? कुछ पूछताछ करने आए। क्या बात है साहब, मेरे ढाबे का खाना खा के कोई मर तो नहीं गया ना? तुम्हारे यहाँ का खाना खा के तो नहीं, लेकिन गोली खाकर मरा है। ये वो झुमरू? झुमरू मर गया? इसको गोली किसने मारी साहब? और देख, उसने कोट और पैंट भी पहनी है। 1 लाख का कोट है ये। इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास? हमने कब कहा कि इसने कोट खरीदी? अरे साहब, वो गलती से मुंह से निकल गया साहब। साहब, ये झुमरू जो है ना, 1 नंबर का चालाक, एकदम कामचोर और लफंगा किस्म का इंसान था। रातों रात रईस होने का था उसको। हाँ साहब, वो कामचोर था और सारा काम छोड़ के न जाने रात भर कहाँ गायब रहता था वो। अच्छा, उसने तुम लोगों से कभी ये कहा कि वो किसी अमीर आदमी की पार्टी में जाने वाला? नहीं साहब, नहीं तो साहब, ये वो अमीर लोग हैं। नहीं साहब, हम नहीं जानते लोग कौन है। अबे गट्टू जी। अबे वो पक्की हुई दाल को और पकाएगा क्या? इधर आ। आए सेठ। जी साहब। देख, पहचानता है क्या इनको? सब झुमरू मुझे खुद नहीं बताता था साहब। अरे गट्टू, तू झुमरू साथ रहता था ना?
तो जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा उसने। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं बताता था। अरे कुछ याद कर। मुझे कुछ पता ही नहीं है। देख गट्टू, अगर बाद में हमें पता चला कि तुम कोई बात जानते हो और तुमने हमसे वो बात छुपाई है, तो ये दाल कैसे गलाते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे। डॉक्टर पन्ना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों मुझे चिकू को यहाँ पे लाने को कहा गया? अरे मैंने सीआईडी वालों से साफ साफ कहा था कि चिकू की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर इसकी तबीयत और बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा चीकू को। अच्छा एक बात बताइए, पहले आपने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर है, उसे दिखाया था हमने। ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाती हूँ, और चीकू को यहीं रहने दीजिए। पता नहीं क्या चल रहा है यार। चीकू बेटा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। सर, बच्चा बहुत सदमे में। डॉक्टर पन्ना, आप चीकू को ये ड्राइंग दिखाकर इन लटकते हुए पैरों के बारे में पूछ सकती हैं? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज। कुछ भी कहिए सर, लड़के की ड्राइंग बड़ी अच्छी है। अगर वो ठीक हो जाएगा ना, तो मैं उससे अपनी खुद की ड्राइंग बनवाऊंगा। चीकू बेटा, चॉकलेट्स पसंद है आपको? आप ना हमें एक अच्छी सी पोएम सुना दो और हम आपको ढेर सारे चॉकलेट्स देंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके दादाजी बता रहे थे आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, जंगल वाली। अब देखो चीकू बेटा, ये आपने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन ये कौन है जिनके पैर लटके हुए? वो मेरे घर पे आए थे, मैं उनका पीछा कर रहा था। धुआं था, घना अंधेरा। फिर वो आदमी, वो फटे जूते वाला आदमी, फिर देखो वो रस्सी निकाल रहा है। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ चिकू? घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ। सीआईडी, आप यहाँ? जी हाँ, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल आप चीकू को घर ले जा सकते हैं। लेकिन आपने इसका थेरेपी सेशन कराया क्यों? देखिए, वक्त आने पे ये भी बता देंगे हम आपको। हाँ चिकू बेटा, डरना नहीं किसी से। यू आर अ ब्रेव बॉय। हाँ, जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो बेटा। सर, मुझे लगता है चीकू ने जंगल में खून होते हुए देखा है और वो अभी तक उसी के सदमे में है, और शायद चीकू को आज से पहले किसी डॉक्टर को दिखाया तक नहीं गया। चीकू को फिर से बुलाकर उस बागवाड़ी के जंगल में ले जाना होगा। आजा। चीकू के घर पे किसी को शक तो नहीं हुआ कि चीकू यहाँ पे है? नहीं सर, हमने प्रतिमा मैडम को अच्छे से बता दिया कि मैं चीकू को कहीं गार्डन न तो मॉल में घुमाने लेके जा रही हूँ। अच्छा चिकू बेटा, आप हमें वो जगह बताओ जो आपने पेंटिंग में बनाई थी। अगर बताओगे तो प्राइज में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बेटा, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, किसी से नहीं बताना। ठीक है बेटा, तो हमें उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुमने वो लटकते हुए पैर देखे थे। वाह, वहां पर यहाँ पर?
ठीक है बेटा, आप चीकू को ले जा सकते हैं। ठीक है सर। और चीकू बेटा, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू। और आपको याद है ना अंकल ने क्या कहा था, किसी से कुछ नहीं कहना है। बाय बाय। ओके सर। थैंक यू। यहाँ की मिट्टी में गड़बड़ है, यहाँ खोदना शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई लाश दिख नहीं रहा है। सर अंदर कुछ है? तो देखो क्या। कोई था? बनी का ढाबा। सर ये तो वैसी कड़छी है, दाल के कढ़ाई वाली। सर इसका मतलब ये गट्टू जरूर जानता होगा इस खून के बारे में। अब ये गट्टू ही बताएगा कि उसने यहाँ कौन सी दाल पकाई है। गट्टू एक बात तो बता। जी साहब। ये जो मुस्तंडा झुमरू तेरे साथ रहता था, वो क्या गुल खिला रहा था, तुझे कभी पता नहीं चला? सेठ मेरा विश्वास करिए साहब, वो मुझे कुछ भी नहीं बताता था। फिर सीआईडी आई तो पक्की दाल को तू करचा मार मार के उस दाल को तू जला क्यों दिया? अरे भजियालाल, तुम्हारा ये गट्टू तो कब्र में भी कड़चियां घुमाता है। ये तो मेरी कड़ची है। खैर गट्टू, कहाँ ले गया था कड़ची? और साहब किस कब्र की बात कर रहे हैं? देख गट्टू, मामला खून का है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, वरना बहुत फंसेगा तू। साहब क्या बोलूं साहब मैं? तुमने ही मारा ना उन दो औरतों को बागवाड़ी के जंगल में। साहब मुझे तो पहले ही शक था इस पे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो बस दोस्ती खातिर जुमरू की मदद करने की गलती कर दी थी। नाटक बंद करो और सीधे सीधे बताओ सच क्या है? अरे साहब कुछ महीने पहले जुमरू मुझसे कुछ चीजें मांग रहा था साहब, कुछ रस्सियाँ, ट्रंक और फिर चाकू और सब। और क्या मंगाया था? और एक हथौड़ा, और जल्दी जल्दी में सब एक करची ले गया साहब। तुमने पूछा नहीं उससे कि इन सब चीजों का क्या करने वाला है वो? पूछा था साहब, उसने बात को टाल दिया। और पिछले गुरुवार को साहब जुमरू मुझे पैसे की लालच देकर जंगल ले गया, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खुदाई की और 2 कंकाल निकाले साहब, और कंकाल को रजाई में लपेटकर डंडे से बांधकर मेरे घर ले गए साहब और छुपा दिया। उस जुमरू ने सुपारी लेकर बड़े लोगों का खून किया था साहब, और धमकी देकर पैसे ऐंठना चाहता था। खुद तो मर गया साहब, मुझे भी फंसा गया। चलो हमारे साथ, घर में वो कंकाल कहाँ रखा दिखाओ, आ जाओ। चीनी, तुम कितनी खराब ड्राइंग बनाती हो, फिर मेरी ड्राइंग क्यों बना रही हो? अरे तुम इतने महीने बाद बोले हो, तुम्हारे खुले मुंह की स्केच बना रही हूँ, उसके बाद उसमें रेड कलर भरूंगी। बना दूं ना? तुम कैसी बुरी बहन हो, अपनी भाई की इतनी खराब स्केच बनाओगी? मैं सीआईडी अंकल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जैसा मुंह हुआ वैसे ही तो बनाऊंगी ना, नहीं तो मैं तुम्हारी जंगल वाली फोटो बनाऊं? अच्छा सॉरी, मैं तुम्हें जंगल की याद कभी नहीं दिलाऊंगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं। अब मैं तुम्हारा स्केच बनाऊंगा। अच्छा सच्ची? और वैसे भी सीआईडी अंकल तुम्हारी सारी ड्राइंग्स लेके गए हैं, और अभी वैसे भी तुम्हें नई ड्राइंग्स बना के चिपकानी भी तो अपने रूम में। छी, कितनी गंदी ड्राइंग बनाई अपनी छोटी बहन की। रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये बच्चा खतरा बनते जा रहा है, इससे पहले कि ये सीआईडी को कुछ बताए हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। सर वो वाला घर पे रहते, मैं और जुमरू वहां पे रहते थे सर।
साहब, ये वो बक्सा। इस बक्से में? जी साहब। ये रहे दोनों कंकाल, मगर किसके होंगे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखें भाई, क्या मसाला लेके आए ये लोग, बहुत बढ़िया। तारिका जी देखो, ये लेके आए ये 2 खोपड़ियां, और ये देखो, ये इतनी सारी टूटी फूटी बिखरी हुई हड्डी। अरे सर, इसको जोड़ के तो देखिए। हाँ देखेंगे ना सर, जोड़ के भी देखेंगे। तारिका जी देखिए, अभिजीत जी आपके लिए काम ले आए। चलिए हो जाइए, शुरू हो जाइए। मैं मदद करूं आपकी तारिका जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस सर से परमिशन ले लो, फिर कर सकते हो। सर अभी आप वहीं खड़े रहिए भाई साहब, और तारिका जी को ये काम करते हुए देखिए, ठीक है? बस लगे देखो, ये हड्डी, खोपड़ी की हड्डी टूट चुकी है। ये देखो इसकी, और इनकी पसलियां भी टूट गई हैं, और ये देखो, ये गर्दन की हड्डियां भी चकनाचूर हो गई हैं। इसकी तो अलग ही हो गई है बिल्कुल। ये देखो, सिर पे वार करने के बाद कहीं नहीं लटका तो नहीं दिया गया? बिल्कुल। सर, ये इसके जबड़े के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, टेप जैसा लग रहा है। एक मिनट तारिका, ये देखो, इसकी पसलियों पर भी ये कुछ चिपका हुआ है। सर ये तो डक्ट टेप है। राइट, डक्ट टेप? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये जिंदा थे तब खूनी ने दोनों के मुंह पर डक्ट टेप लगाया था ताकि अपनी मदद के लिए ये आवाज ना दे सके? हाँ, ये बात हो सकती है। और सर, इस टेप के ऊपर के हिस्से की तरफ किसी के चमड़ी का अंश लगा हुआ है। हाँ, बाहर की तरफ कहीं खूनी के तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। इसका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा इनका है कि। करते, लेकिन उससे पहले तारिका। हाँ सर। तारिका, इन दोनों के चेहरे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अरे ये दोनों तो देवधर की बेटियां हैं जो घर छोड़कर चली गई थी। हेलो, क्या चीकू घर से गायब है? क्या चीकू यहाँ भी नहीं आया? तो फिर कहाँ गया? ठीक है। कहाँ चला गया चीकू, मेरा बच्चा? आ गए आप लोग। आपने तो कहा था ना कि हमारे चिक्कू को कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे
कैसे हो गया ये सब? आप मेरे चीकू को ढूंढ के लाइए। मेरा भतीजा नहीं है वो, मेरा बेटा है, बेटा। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हैं? देखिए, हम चीकू को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे, मगर उससे पहले हम लोग यहाँ आपको कुछ बताने आए हैं। क्या चीकू के बारे में कुछ कहना है क्या? देखिए, हम लोग चीकू के बारे में कुछ बताने नहीं आए, बल्कि पिया और तृष्णा के बारे में कुछ कहना है हमें। पिया और तृष्णा के बारे में क्या? हमें उनके कंकाल मिले हैं, दोनों मर चुकी हैं। क्या? देखो जी, संभालिए संभालिए, बिठाओ इन्हें। पापा आराम से। वो दोनों मर चुकी है। मेरी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं रही और मुझ पर नसीब को पता भी नहीं। अशोक, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? पापा संभालिए अपने आप को। पापा देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ, हालत दिख नहीं रही। जी जी साहब। जी, ये बताइए कि आप लोगों ने चीकू को आखिरी बार कब देखा था? किसी ने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? नहीं सर, हम लोग सुबह जब चीकू के कमरे में गए तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो वहां नहीं था। चीनी भी बहुत परेशान थी, कह रही थी कि इतनी रात को चीकू कहाँ चला गया। साहब जी, पानी। हमें नहीं, इन्हें पिलाओ। मालिक। रात के 11 बजे से लेकर सुबह तक आप लोग कहाँ थे कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि चीकू कब गायब हो गया? मैं अपनी दवाई लेने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी और वहां से रात को 2 बजे वापस आई और वापस आते ही सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। मैं तो घर पे ही था, मैं अपने स्टडी रूम में था और मैं जागा हुआ था, मुझे कैसे पता नहीं चला? और शांता, तुम? नहीं सर, मैंने चीकू पापा को उसके कमरे में ले जाके सुला दिया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। शामिक, तुम कहाँ थे? साहब, हम भी अपना काम खत्म करके सोने चले गए थे। ये आप लोग पानी का गिलास हाथ में लेके क्या कर रहे हैं? पीने के लिए मंगाया, पियो। आप लोग तो कल रात यहीं पे थे ना? वैसे भी अपना घर छोड़कर आप अपने बॉस के घर में रह रहे हैं, नहीं? जी अशोक जी हम लोग को अपने परिवार की तरह मानते हैं और फिर वो हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे मैडम, आप तो गुस्सा हो गई। चुप। अरे साहब जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हम नहीं शामिक, तुम यही रुको, यह इंक्वायरी चल रही है, तुम यही रहो। फ्रेडी। इशिता। हाँ तो मनीषा, कल तुम घर पे ही थी? जी सर। तो आपने चीकू को देखा था? हाँ देखा था। कितने बजे के आसपास और कहाँ देखा था? लगभग 10:30 बजे उसी के कमरे में। उसी के कमरे में? और आप उसके कमरे में क्या करने गई थी? मैं देखने गई थी कि चीकू सोया है या नहीं। आप तो वैसे इस घर में मेहमान है ना, कोई खास रिश्ता भी नहीं है आपका चीकू के साथ, तो फिर चीकू पे इतनी मेहरबानी क्यों? जब चीनी थी वहां पे तो आप क्यों गई? आप लोगों को क्या लगता है मैं चीकू के रूम में गई, मैंने उसे कंबल में लपेटा, मैंने उसे गाड़ी में डाला और मैंने उसे अगवा कर लिया? क्या बात है, आपको तो अगवा करने के बारे में काफी कुछ जानकारी है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहां इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आइए। इन ग्लासेस से जिन लोगों ने भी पानी पिया है, उन लोगों के थूक से, उनके सलाइवा से उन लोगों का डीएनए पता किया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी इन ग्लासेस को छुआ है, उनकी उंगलियों की चमड़ी से निकले हुए तेल से उनका फिंगरप्रिंट्स निकाला जा सकता है। फॉरेंसिक साइंस ने खूनी को पकड़ना कितना आसान कर दिया है। सही में सर, बस एक डीएनए उस डक्ट टेप पे लगे चमड़ी से मैच हो जाए, फिर खूनी की गर्दन
सीआईडी के हाथों में। करेक्ट तारिका। सर आज है क्या बताया मोनिशा ने? कुछ भी नहीं सर, वो बस बार बार यही कह रही है कि उसे चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता। चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मगर उस पर कड़ी नजर रखना, कड़ी नजर। सर रुक जाओ श्रेया, बस उसकी जरूरत नहीं। क्यों, ये डीएनए मैच हो गया क्या किसी का? हाँ मैच हो गया, ये रही उसकी रिपोर्ट, और ये डीएनए मोनिशा का नहीं है, किसी और का है। माय गॉड, अच्छा तो ये है, इसी ने किए हैं ये सारे गुनाह। जल्दी जल्दी खड्डे खोदो, टाइम नहीं है हमारे पास, वो लोग आते ही होंगे। फिक्र मत करो शाम्बिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चल चल हट चला। अरे वो देखो, अरे आ गया मेरा प्यारा चीकू बाबा, जो अचानक कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मम्मा मुझे घर जाना है, दादू के पास। आप लोग क्या मुझे भी मार डालोगे? लो बेटा, क्या करे, हम सब मजबूर हैं। हम सब तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और आपको भी कार्तिक भाई अब यहीं रुकना होगा हमेशा के लिए, हमारे प्यारे चीकू बाबा के साथ। शाम्बिक, क्या बोलना चाहते हो तुम? तैयारी देख नहीं रहे हो? हा? ये दोनों खड्डे हैं, एक चीकू बाबा के लिए और दूसरे में तुम। शाम्बिक, ये सब मैंने किया, तुम मुझे मार दोगे? क्या करे साहब, ऊपर से आदेश आया है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। ऊपर भेजो इनको, दफनाओ जल्दी अंदर। किसी को ऊपर पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं है। सीआईडी, तो तुम ये सब भी कर लेते हो? चीकू से पीछे हट, वरना तुम सबको ऊपर का नजारा यहीं से दिखा देंगे। भागता किधर? चल ना। बस मैनेजर साहब, बस आपके नाटक का पर्दा गिर चुका है। आपके फोन को ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुंचे हम। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ कर दे? ठीक है, माफ किया। चल निकल यहाँ से। हाँ, एक मिनट, तू ठीक वैसे ही करेगा जैसा हम लोग कहते हैं, समझा? क्यों मैनेजर साहब, सही कह रहा हूं ना? ये सब तुमने अकेले तो नहीं किया है। पता नहीं चीकू हाल में होगा। कहाँ है? आप कहाँ पे हैं? क्या हुआ? साहब जी। शाम्बिक, तुम्हारी ये हालत? चीकू, तुम? शाम्बिक, क्या हो रहा है ये सब? चाचू, आप मुझे मारना चाहते हो? मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। शाम्बिक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी बोलती बंद है, अब तू बोलेगा। सीआईडी, ये क्या है ये सब? इसे देख लो और चीकू को देख लो। अभी बात समझ में नहीं आई? कार्तिक, तूने सब बता दिया। तुमने किया ये सब, अपनी ही बहनों का कत्ल तुमने करवाया, और चिक्कू को भी तुमने किडनैप करवाया, और जुमनू का भी कत्ल तुमने करवाया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो अशोक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने किया ना ये सब, मैंने किया ना। और तृष्णा की मौत के बाद और चीकू के गायब होने तक मैं करता रहा ये सब। क्यों किया तुमने ये सब? वो तो तुम्हारी बहनें थी ना, और चीकू वो तो तुम्हारे बेटे की तरह था ना, तो क्यों जान के दुश्मन बन गए तुम सबके? अशोक, तुम ये सब करते रहे, आखिर क्यों? तुम्हारे लिए, चीनी के लिए, अपने लिए। ये दुश्मनी का खेल पिया और तृष्णा ने शुरू किया था। वो मुझे जायदाद के हक से हटाना चाहती थी, क्योंकि मैं पापा का असली खून नहीं था, मैं इनकी दूसरी पत्नी का पहला बेटा था। उन दोनों ने मेरी मौत की सुपारी झुमरू को दी थी,
फिर झुमरू ने मुझे फोन करके बोला कि अगर मैं उसे ज्यादा पैसा दूंगा तो वो मुझे नहीं मारेगा। और तुमने झुमरू को ज्यादा पैसे दे दिए? हाँ, इस मैनेजर कार्तिक की मदद से झुमरू ने मेरी दोनों बहनों को वाकवाड़ी जंगल में बुलाया। हेलो, मैंने उन दोनों को जंगल में बुला लिया है। ये कहकर कि वो उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है कि मुझे चीनी को कैसे मारा जाए। लेकिन बदकिस्मती से चीकू उनका पीछा करते हुए मैं जंगल में पहुंच गया। वहां उन दोनों को फांसी पर लटकाने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया। ये सब करते हुए चीकू ने झुमरू को देख लिया था। वो गुमसुम सा हो गया, उसकी आवाज चली गई। मैंने उसे ऐसा ही रहने दिया ताकि मेरा राज फाश ना हो जाए। झुमरू और ये मैनेजर कार्तिक, ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करने लगे। उस रात जब कार्तिक की सगाई थी तो झुमरू मुझसे पैसे लेने आया था। मैंने उसको भी मार दिया। तुमने ये सब किया? मासूम चीकू को मारने की कोशिश की? मैं चीकू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरा राज ना खुल जाए इसलिए मेरे पास उसे मारने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बच्चों? ये क्या कर दिया? अशोक, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है तो तुम हमारे पास आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने खुद अपनी बहनों को मरवा दिया और झुमरू को भी मार दिया। तीन लोगों के खून के इल्जाम है तुम तीनों पर। अशोक, शाम्बिक और कार्तिक, तुम तीनों को कानून फांसी से कम कोई सजा नहीं देगा।